व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मे क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतु परिणामत्रय संयमाद् अतीतानागत ज्ञानम अतीतानागत ज्ञानम। हम कुछ साल पहले एक जगह घूमने के लिए गए थे और वो डैम था, बड़ा डैम था, भंडारदरा उसका नाम। इधर नजदीक है, वैसे 100-125 किलोमीटर होगा। और उधर प्रवरा नदी पर वो डैम बना है, भंडारदरा उस ठिकान का नाम है। उधर एक पानी के ऊपर बिजली संयंत्र बनाया है, यानी हाइड्रो पावर स्टेशन, जल विद्युत केंद्र ये बनाया। वैसे हम जब गए थे, यानी इसमें भी कुछ विद्यार्थी थे उसमें, तो वो बंद था, लेकिन जल पर, जल का जो प्रपात होता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उस पर वो जनरेटर घूमता है, यानी पानी के वेग से, और घूमते हुए वह विद्युत निर्माण करता है। जैसा डायनामा जनरेटर घूमता है वैसा विद्युत निर्माण करते हैं। जैसे हर एक गाड़ी को डायनामा होता है, आर्मेचर भी बोलते हैं उसको, या तो जनरेटर। ये जो जनरेटर है वो पावर जनरेट करता है घूमने पर। और उस समय आते आते फिर हम पहाड़ों से आ गए, तो कुछ ऐसे टावर खड़े किए थे और उस पर फैन लगाए थे बड़े बड़े, और वो घूमते, हवा के कारण घूमते, और घूमते तो विद्युत निर्माण होती है। वैसे हवा भी बहती है, अनायास बहती है, यानी उसका स्वभाव है बहना। वैसे पानी भी नीचे की ओर आता है, तो उसमें प्रवाह होता है, शक्ति होती है प्रवाह में। वैसे अलग अलग जगह पर अगर हम जाएंगे तो ये जो शक्ति है प्रवाह में, गति में, वह दिखाई देती है, और उसका उपयोग मनुष्य कर सकता है। हम भी बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में भी एक प्रवाह है, यानी पहले हम थे, फिर से जन्म हो गया, पिछले जन्म में हम कोई प्राणी होंगे, जो भी होंगे, मनुष्य होंगे, हमारा देह छोड़ के फिर इस देह में आ गए, जन्म हो गया, फिर बढ़ोतरी होती है, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। यानी पहले थे, यानी है हम मरते नहीं है, शरीर हमारा मरता है, फिर जन्म लेते, फिर बढ़ोतरी होती है, फिर परिणाम होता है, अलग अलग जन्म, मृत्यु, ऐसे जरावस्था, वृद्धावस्था, या तो जीवन में परिणाम होते रहते। फिर क्षीणता आती है, जब बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो क्षीणता आ जाती है और विनष्ट होता है शरीर। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते क्षीयते विनश्यति, ऐसा क्रम होता है पूरे जगत का। जगत भी कभी नष्ट नहीं होता, वो अव्यक्त अवस्था में जाता है, फिर जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर परिणाम उसमें आता है, फिर क्षीण हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन इस चक्र में एक गति है, हर एक चक्र में एक गति है, वो प्रवाह है, उसका क्रम है, और उस क्रम को लेकर के जो इस क्रम को समझता है वो उसका उपयोग कर पाता है।
और जो योग्य दिशा में उपयोग कर पाता है, उसके जीवन में वह बहुत ही विशेष से आनंद लेता है, जीवन का मजा लेता है, जीवन को पूरा समझता है और मजा लेता है। जो समझता नहीं है, वह जो नहीं समझना चाहिए वो समझता है, जो समझना चाहिए वो नहीं समझता है, तो बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, अस्वस्थता आ जाती है। जैसे खेल खेल में हमें लगता है, खेल में तो लगता है, ये गृहीत पकड़ना चाहिए। गीता भी बोलती है कि हमें जीवन जो मिला है ना, 13वें अध्याय में बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इसका अनुदर्शन करना चाहिए। अनु यानी बार बार इसके बारे में स्पष्टता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जो स्पष्टता नहीं रखता है वो फिर दुखी होता है, अस्वस्थ होता है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, ये पकड़ के ही चलना चाहिए। उसका अनुदर्शन करना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमारे जीवन में हम अगर बचपन से ही स्पष्टता रखते हैं तो बहुत बढ़िया, और उसी को ज्ञान बोलते हैं। जो अपने जीवन के बारे में जो चल रहा है उसको देखना है, उसको सही समझना है, यही गीता कहना चाहती है। यानी हम जो जीवन पाए हैं, हमें जो जीवन मिला है, उसके बारे में हमें स्पष्टता हो। उसमें जो क्रम चलता है, क्रम के परिणाम होते हैं। हम खाते हैं तो शरीर बनता है, उसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातु बनते हैं, और उस धातुओं के कारण हमारा शरीर मजबूत रहता है। ये क्रम चलता है, खाया पचन हुआ, उसका रस ले लिया, रक्त बना, तो एक एक धातु बन गए, हमारा शरीर पुष्ट हो गया। यानी ये जो परिणाम है वह क्रम के परिणाम है, और परिणाम के भी परिणाम होते हैं। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे, तो क्रम चलता है तो परिणाम मिलता है, परिणाम आते हैं तो उसके भी परिणाम दुनिया पर होते हैं। हाँ, ये पेड़ बढ़ता है तो दुनिया को छाया देता है, यानी इसका क्रम चल रहा है। लेकिन वो जो बढ़ गया उसको फूल आ गए, पत्ते आ गए, फल आ गए, वो छाया देता है, खाद देता है, सुजलाम सुफलाम करता है धरनी। इस क्रम को हम समझे, इस सृष्टि चक्र को जो हम समझते हैं, हमारे जीवन को समझते हैं, तो इसमें आनंद ही आनंद है। फिर हमें डर नहीं लगता, हम नष्ट होने वाले हैं, हमारा जीवन यानी कि हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। तो शरीर नष्ट होने वाला है, उस पर कितनी मेहनत लेनी चाहिए यह समझ में आता है। ज्यादा मेहनत कहां पर लेनी चाहिए यह भी समझ में आता है। और शरीर बदल गया, शरीर नष्ट हो गया, तो दुख करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऊंचा विचार हमारे दिमाग में आ जाता है, यह साधारण विचार नहीं है। इसकी स्पष्टता जिसके जीवन में आ जाए, वह आनंद से खुशी से जीवन जी पाता है। जिसको स्पष्टता नहीं है वह अंधेरे में चलने जैसा धड़पड़ता है, उसको मालूम नहीं आगे गड्ढा है कि नहीं है। वो गड्ढा है फिर भी अगर सावधानी से नहीं चलता है तो गिर जाता है। अगर जिसको मालूम है कि आगे गड्ढा है तो बहुत आराम से वो उतरता है। आगे समझो कोई अगर समंदर में चला गया ना, समंदर में जाने के बाद लहरें तो आती है समंदर में, तो शुरुआत में हम भी जब समंदर में चले गए तो वो लहर आ गई, हमें ऐसा अरे बाप रे हमारा मृत्यु आ गई हमारी, ऐसा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे अंदर चले गए, उसका सामना करने के लिए सीख गए, तो बहुत मजा आता था। ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे, मजा आता था। यानी वही लहर हमें डराती भी है, और उसको मालूम कर लिया कैसे आती कैसे जाती है, तो उसका आनंद भी लेते हैं।
यानी जीवन में हम अगर जीवन के क्रम को समझते हैं तो हम उसका आनंद उठा पाते हैं। और जीवन में फिर ये वस्तु आ गई, ये चली गई, सोना मिल गया या तो उसको खो गया या तो कोई चोरी कर ले गया, उसका फिर सुख दुख नहीं होता। यानी हम लंबे देखने लगते हैं हमारे जीवन को, लंबे यानी केवल मृत्यु तक देखना, ये भी एक बड़ी बात होती है। जो होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, वो आज का भी देखता है, कल का भी देख पाता है और मृत्यु के बाद भी देख पाता है। ऐसा जो देख पाता है वो योगी है। और जब ये कब होता है, हम संयम करते हैं तब ये होता है। संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि का संयम करने से हमें एक एक के बारे में स्पष्टता आने लगती है। और ये महर्षि पतंजलि बताते हैं कैसे होता है, कैसे करना, ये भी बताते हैं। गीता माता भी बताती है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास करना चाहिए, सातत्यपूर्ण अभ्यास। हम भी अभ्यास कर रहे, कितने दिन तक अभ्यास करना चाहिए? ऐसा अगर कोई पूछेगा कितने दिन तक, तो मरते दम तक अभ्यास करना चाहिए। जब तक हम कर सकते हैं तब तक अभ्यास करना चाहिए और उसके साथ वैराग्य भी चाहिए, तब हमारा अभ्यास अच्छा होता है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, वैराग्य हम बहुत बड़ी बात समझते हैं, लेकिन आप भी वैरागी है, हम भी कई कुछ अंश में वैरागी है, आप भी कुछ अंश में वैरागी है। आपने घरदार छोड़ा क्या नहीं छोड़ा? आप इधर गए पाठशाला में, सुबह उठना है, व्यायाम करना है, योग करना है, अभ्यास करना है, बहुत बड़ी बात है। यानी हमने कुछ छोड़ा, ये वैराग्य हो गया। यानी हमने आसक्ति छोड़ी, माँ बाप का प्रेम, माँ बाप के लाड़ प्यार हमने छोड़ दिए। हमने जीवन में कष्ट उठाया कि नहीं उठाया? सुबह उठना शुरू कर दिया, व्यायाम शुरू कर दिया, सूर्य नमस्कार, योग शुरू कर दिए, खेल खेलते, अपना खुद का काम खुद बहुत सारा काम करते, अभ्यास करते, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते। यानी ये अभ्यास चल रहा है, उसके साथ वैराग्य भी है। कुछ छोड़ा है इसलिए कुछ पा सकते हैं, कुछ विशेष पाना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हम नींद छोड़ते हैं तो अभ्यास और हो जाता है। सुबह सुबह का समय ना बहुत बढ़िया होता है। सुबह जो जल्दी उठता है, नींद का जो त्याग कर पाता है, वो बड़ा डेयरिंग वाला है। वो आलस्य को छोड़ पाता है, वो बड़ा डेयरिंग वाला है। डेयरिंग यानी हिम्मत वाला। और जो सुबह सुबह हिम्मत कर पाता है, वह दुनिया से आगे बढ़ता है, वह पीछे नहीं रहता, वह समझ भी अच्छा पाता है। यानी दिन भर हमने जो कष्ट किया, थकान आ गई, देह थक गया, फिर सोने का मन होता है। सो लिया, आराम कर लिया, चार्जिंग हो गए, पूरे रिचार्ज हो गए। हमारी शक्ति अगर हम विचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति कब होती है, उत्साह कब होता है? सुबह उठने पर होता है। हमारी थकान पूरी निकल जाती है, भगवान पूरे हमें रिचार्जिंग कर देते हैं, और सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हमारा उत्साह एकदम हाई लेवल पर होता है। हमारा मन बुद्धि अलर्ट अवस्था में ज्यादा सुबह ही होती है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसा वैसा रिचार्ज मारना पड़ेगा, या तो डिम होती जाएगी बैटरी। शाम तक तो पूरी डिम हो जाती है, सोने का मन होता है। लेकिन सबसे बढ़िया समय ये सुबह का होता है, ब्रह्म मुहूर्त का। और इसलिए जो बड़ी बातें हैं, ऊंची बातें हैं, या तो जो योग्य बातें, उसको स्वीकारना सुबह सुबह, ऊंचे विचारों को स्वीकारना, ऊंचे क्रियाओं को करना, जो उदात्त है, भव्य है, दिव्य है। जैसे कि कल श्री राम मंदिर की नया जीर्णोद्धार हो गया, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर से 500 साल के बाद भारत देश में
ये राम के मंदिर की, राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और ये प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो गई है तो बाह्य रूप में हो गई, लेकिन राम हमारे जीवन में आ जाए, राम यानी उत्साह, राम यानी स्फूर्ति, राम यानी ज्ञान, राम यानी उत्साह, शक्ति, ऊर्जा। ये जो राम है, राम यानी प्रेम है, राम यानी भाव है, राम यानी कर्तव्य निष्ठा है, राम यानी अलौकिकता है। हमारे जीवन को सर्वांग साइड से, सर्वांग दृष्टि से समझने की ताकत है राम। ये राम हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसी एक संकल्पना खड़ी हो जाती है। यानी एक मूर्ति है, मूर्ति का हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही बनते जाता है। सुबह सुबह श्री राम का ध्यान करते, श्री कृष्ण का ध्यान करते, यानी फालतू बातें लाने के बजाय सुबह सुबह ऐसे ऊंचे विचारों को, ऊंचे आदर्श को मन में लाते हैं, अंतःकरण में बिठाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो जीवन को समझता है ना, वो अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाता है। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, इस क्रम को हम समझेंगे तो क्रम का परिणाम मिलता है। और परिणाम के भी अलग अलग परिणाम होते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आते कितने परिणाम होते हैं, लेकिन जो बनाने वाला है, जो हमें निर्माण करने वाला है, उसको मालूम है हमारे जीवन में क्या करवाना है। लेकिन हम मेहनत से, हमारे हाथ में जो है वो करते जाएंगे, निमित्त बनेंगे। भगवान की जो इच्छा है वह इच्छा हमारे से प्रकट हो जाती है, लेकिन हमें करना है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है ना, वो हमारा है, खुद का है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, ऐसी बताने वाली गीता, ऐसे बताने वाला योग दर्शन हमें प्रेरणा देता है, रोज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहता है। हम महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, राम को, श्री कृष्ण को याद करते हैं और उनको हृदय से नमन करते हैं।